हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में कुछ नया सीख रहे होंगे दोस्तों। तो आज मैं लेकर आई हूँ हेल्दी स्नैक्स। मोरिंगा मोरिंगा ट्री जो मिरेकल ट्री है उसकी लीफ से बनाए हुए स्नैक्स हैं जो बहुत ही हेल्दी रहने वाले हैं दोस्तों। चलते हैं और बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, मैंने ये ले लिए हैं मोरिंगा मोरिंगा की लीव्स ली हैं। मैं मार्केट से लेके आई थी, अदरवाइज़ ये आपके घर के आसपास ये इसका पेड़ होगा जहाँ से आप आसानी से ये ले सकते हैं। तो मैंने इसकी टहनियाँ निकाल के इसकी सिर्फ लीव्स पत्तियाँ हैं उनको रखा हुआ है और इनको मैं धो लूँगी, वॉश कर लूँगी काटने से पहले। और मैंने यहाँ पर एक प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया भी चॉप करके रख लिया है। और एक मिक्सिंग बोल में मैं इन दोनों चीज़ों को, प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्च को पहले ही मैं इनको डाल दूँगी। इसके बाद मुझे क्या करना है, आज मैं इसके मोरिंगा जो लीव्स हैं, जो ये मिरेकल ट्री है, इसके बेनिफिट्स भी बताऊँगी दोस्तों। तो ये इनकी लीव्स को आप फाइनली चॉप नहीं हो पाएंगी तो आप रफली चॉप कर लीजिए। ये मैंने इसको धो लिया है। आप अच्छे से इन्हें वॉश कर लेंगे। कट करने के बाद वॉश ना करें, कट करने से पहले आप इसे वॉश करके रख लें। अगर ये फाइनली चॉप नहीं होती तो कोई बात नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जब सॉल्ट और बाकी मसाले पड़ेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगी लीव्स। आप इन लीव्स को ऐसे टेस्टी नहीं लगेंगी जैसे मेथी है, बेनिफिशियल बहुत बेनिफिट्स देती है, लेकिन खाने में कड़वाहट होती है। तो हम इसमें कुछ मसाले और कुछ और चीज़ें भी बना के इसको बड़ा ही हेल्दी और टेस्टी बनाने वाले। हेल्दी तो ऑलरेडी है मोरिंगा, इसके बारे में आप सब जानते होंगे। इसमें भर भर के विटामिन है, आयरन है, कैल्शियम है, एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे हेयर और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। जिनको फैटी लिवर है, और ये क्या करता है, बेसिकली हमारे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको डाउन करता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये सारा ले लिया। इसके बाद मुझे बाइंडिंग के लिए मिलाना होगा बेसन। तो आप कह सकते हैं कि मैंने 200 ग्राम्स ये लीव्स ली थी विद टहनियों के साथ, लेकिन जब मैंने उनकी ब्रांचेस और टहनियाँ निकाल दी तो ये 100 या 150 ग्राम पत्तियाँ बची होंगी मोरिंगा की। तो इसमें मैंने इसको बाइंडिंग करने के लिए मैंने 4 टेबल स्पून इसमें मिला दिया है बेसन। और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने फ्रेश कूट के रखा हुआ है उसको ऐड किया है दोस्तों। तो आप देख लीजिए। इसके बाद कुछ बेसिक मसाले, हल्दी ले लूँगी मैं, जीरा पाउडर, पिसा हुआ जीरा पाउडर अगर आपके पास है तो उसको डाल दीजिए, धनिया पाउडर हो, लाल मिर्च पाउडर हो, और अजवाइन को मैं हाथों में क्रश कर लूँगी, उसके बाद इसे डाल दूँगी दोस्तों। तो यही बेसिक मसाले इसमें डालें। लहसुन अदरक आप ज़रूर डालिए, और सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं दोस्तों। और ये क्या करता है दोस्तों, मोरिंगा जो लीव्स हैं इसमें मैं आज चाट मसाला भी ऐड करूँगी। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप 1 टेबल स्पून इसमें अमचूर डाल लीजिए, जो इसके टेस्ट को अच्छा कर देगा। अदरवाइज़ इसकी लीव्स जब आप खाएंगे तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं होता है। और मैं चुटकी, मतलब बिल्कुल एक पिंच जिसको बोलते हैं, बेकिंग सोडा भी यूज़ कर रही हूँ। और इन सारी चीज़ों को मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इसके बेनिफिट्स आप सभी जानते होंगे कि कितना ये हमारी बॉडी के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। इसके बारे में हमें नहीं पता था। इंडिया में पुराने लोग, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको ये मालूम था, लेकिन सोशल मीडिया नहीं होने की वजह से वो कभी अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत लोगों से शेयर नहीं कर पाए। लेकिन क्या हुआ कि इस मिरेकल ट्री के बारे में दूसरी कंट्री ने जब इसकी रिसर्च की और रिसर्च किया तो उन्होंने इसके बेनिफिट्स बताए। इसको हमारी कंट्री में ये बड़ा ग्लोरीफाई हुआ है मोरिंगा। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं और वो अपनी सब डाइट में मोरिंगा लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हेल्दी रहना सबके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने 1 टेबल स्पून और बेसन ऐड किया, क्योंकि मुझे ये बाइंडिंग करनी है। आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग कि ये बाइंड हो जाने चाहिए। इनको आप अपने हाथ में रखें तो ये बाइंड हो जाए। मैंने पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया, बिकॉज ये लीव्स ऑलरेडी मैंने वॉश करके रखी हुई थी तो इन्हें कट किया था। अब दोस्तों मैंने साइड में ले लिया मेरा ये मोमो मेकर का ये बर्तन है, जिसको मैंने ऑयल लगा लिया है। तो आप जो भी आपके पास बर्तन हो जिसमें आप स्टीम करते हो, आपके पास थाली हो या कोई जाली हो या फिर मोमो मेकर हो या इडली मेकर हो, किसी का भी यूज़ कर लीजिए। और इस शेप में, ये ब्रेड रोल का जो शेप होता है ना, इस शेप में आप इनके रोल्स बना के रख लीजिए। बाइंड हो रहा है, देखिए बाइंड होना चाहिए। अगर बाइंड नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा बेसन आप और ऐड कर लिए। टोटल मैंने 4 टेबल स्पून, 4 एंड हाफ टेबल स्पून, करीबन 100 से 150 ग्राम मोरिंगा लीव्स में ऐड कर लिया है। तो आप
अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। कभी कभी बाइंडिंग जैसे लीव्स किसी ने सूखे हुए लीव्स यूज़ किए हैं तो वो अलग हो जाएगा। मैंने पानी बिल्कुल भी इस टाइम पे ऐड नहीं किया है, क्योंकि इसमें जब सॉल्ट पड़ेगा तो लीव्स ऑलरेडी पानी को इनसे पानी निकल जाता है, तो ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। यहाँ मैंने गैस ऑन कर ली है और इसको मैं करीबन 8 से 10 मिनट के लिए स्टीम करूँगी दोस्तों। स्टीम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप 8 से 10 मिनट के लिए इसको स्टीम करेंगे और इसे ठंडा होने के बाद ही इसके पीसेस कट कर लेंगे। स्टीम जब ये हो जाए कम्प्लीटली कुक हो जाएगा, आप एक फोर्क से ये टूथपिक डाल के भी आप इसका टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो बिल्कुल साफ़ क्लीन निकलता है तो इसका मतलब है ये कुक हो चुके हैं अंदर तक। अब मैंने इसे कम्प्लीटली ठंडा कर लिया, करीबन 1 घंटे में ये कम्प्लीट ठंडे हो जाते हैं। उस इसकी प्रिपरेशन थोड़ा सा पहले कर लीजिए, जब भी आपका स्नैकिंग का टाइम हो उससे पहले कर लीजिए, तो 1 घंटे में ये करीबन क्या होंगे, कंप्लीट ठंडे हो जाएंगे दोस्तों। तो इनके पीसेस कट करेंगे। देखिए मैंने एक मिस्टेक यहाँ पर की, मैंने पतले पीसेस कट किए तो ये बिखर गए हैं, तो फिर मैंने इसको थोड़ा अपनी गलती को सुधारा है। गलतियों से हम सीखते हैं। फिर मैंने यहाँ पर थोड़े से मोटे पीसेस कट किए तो जो सारी अच्छे से निकल के आ गए हैं। तो एनीवेज़ ये इसी तरीके से आप इसको ये स्नैक्स आप देख रहे हैं, इनको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं जो डाइट पर हों, जिनको ऑयल या घी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनको आप इससे इसी इसी ऐसे ही चटनी के साथ, कोई खट्टी मीठी चटनी ले लीजिए, उसके साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल रेडी टू ईट है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगी जिससे कि और भी इनको हेल्दी और हेल्दी के साथ साथ टेस्टी और बनाऊँगी। मैंने यहाँ कढ़ाई ले ली है दोस्तों और इसमें करीबन 1 टेबल स्पून घी ले लिया। मैं इसमें थोड़ा तड़का भी लगा लूँगी। तो अगर आपको तड़का नहीं लगाना है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है तो लगाइए। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून घी ले लिया है। इसमें मैं ये वाइट तिल, जो ये तिल है, इनको मैंने 1 टेबल स्पून इसमें तिल डाल दिया है और मैं ऐड कर दूँगी देगी मिर्च इसमें थोड़ी सी। देगी मिर्च में मिर्च नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए कर रही हूँ, सिर्फ कलर के लिए। और साथ में मैंने ये करी पत्ता डाल दिया। इमीडिएटली आप इनको इसमें ये सारे स्नैक्स डाल दीजिए, अदरवाइज़ जो तिल है वो क्रैकल करके कढ़ाई से बाहर निकल जाएंगे आपके पैन से। तो फटाफट ही आप ये सारी चीज़ें मिक्स कर दीजिए। अब आपको इसके ऊपर कुछ भी डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आपको सॉल्ट डालना है, ना ही कोई मसाले डालने हैं, कुछ भी नहीं डालना है। एज़ इट इज़ इनको 1 से 2 मिनट के लिए इनको फ्राई कर लीजिए और गैस बंद कर लीजिए और इन्हें सर्व करिए दोस्तों। ये बहुत अच्छा स्नैकिंग हो सकता है, स्नैक्स मोरिंगा के हो सकते हैं और बड़ा अच्छा एक हेल्दी ऑप्शन है। जो लोग बिल्कुल ऑयली पसंद नहीं करते हैं तो ये एक डाइट रेसिपी रहेगी दोस्तों। ये बन के रेडी हो चुका है। इसको मैंने इमली की चटनी और टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें तिल दिखाई दे रहे होंगे और इसे आप इमली की चटनी से खाएंगे तो टेस्ट डबल हो जाएगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें दोस्तों।